वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, जिसमें हम इसका पूरा डेरिवेशन समझेंगे बहुत ही इजी वे में। और जो कि हमारा बायोफार्म का एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका 10 मार्क्स में आना ही आना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पॉइंट जो आएगा वो ये आएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज निग्लेक्टेड बिकॉज 1 to 3 minutes is enough for complete circulation of a drug in a body. The model can be detected as blood and other body tissue. इस लाइन का मतलब ये है, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारी बॉडी में कंप्लीट सर्कुलेशन होती है ड्रग की वो 1 से 3 मिनट में स्टार्ट हो जाती है। तो इतना टाइम हमारे लिए इनफ है। सो नेक्स्ट लाइन आती है हमारी, द मॉडल कैन बी डिटेक्टेड एज ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यू। मतलब जो मॉडल है इसमें हम आईवी बोलस में क्या करेंगे, डिटेक्ट कैसे करेंगे कि ड्रग हमारी वर्क करना शुरू कर गई है। तो वो किसी भी बॉडी का पार्ट या टिश्यू या ब्लड लेके हम उसमें सैंपल कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हुए ये आपने देखा है, मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यू, और एरो पे है केबी। तो ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यू में क्या होगा, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब किसी भी बॉडी में या ब्लड बॉडी के टिश्यू में या ब्लड में हम एडमिनिस्टर करेंगे आईवी के थ्रू। आईवी मतलब इंट्रावीनस, मतलब वेन्स में कोई भी ड्रग हम इंजेक्ट करेंगे। सो वो ये जो केबी लिखा है इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। मतलब जो मूवमेंट है ड्रग की, उसके बाद जब हमारा आईवी एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो उसके बाद हमारी ड्रग मूव करेगी वन फेज से अनदर फेज में। सो उसके बाद हम आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो रेट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन अ बॉडी कैन बी रिटन एज, मतलब जो हमारी ड्रग बॉडी में प्रेजेंट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, dx/dt इज इक्वल टू रेट इन मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, और रेट आउट मतलब एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब जो हमारी ड्रग निकल चुकी। तो हम उसके बाद पढ़ते हैं, सिंस रेट इन और एब्जॉर्प्शन इज एब्सेंट। अगर हमारा रेट इन और एब्जॉर्प्शन एब्सेंट हो जाए, मतलब हमारी ड्रग एब्जॉर्ब ना ही हो, और तो हमारी क्या होगी, dx/dt इज इक्वल टू रेट आउट हो जाएगी। मतलब जब एलिमिनेशन हो जाएगा सारा कुछ, जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगी ड्रग, तो ऑब्वियस सी बात है dx/dt इज इक्वल टू रेट आउट। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही हम देखते हैं, इफ रेट आउट और एलिमिनेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर जो हमारा रेट आउट या जो भी एलिमिनेशन है हमारा ड्रग का, अगर वो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सो हमारी इक्वेशन बनती है dx/dt इज इक्वल टू माइनस KEX। अब आप सोच रहे होंगे KEX क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। KE मतलब फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। जो KE है वो एक हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, और X जो है, X इसमें ये बताएगा कि जो भी हमारी बॉडी में ड्रग अभी भी प्रेजेंट है, ड्रग की एक अमाउंट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, या फिर जो रिमेनिंग जो हमारी मतलब एलिमिनेट होने के बाद बच चुकी है, वो हमारी आएगी अमाउंट ऑफ ड्रग मतलब X। और नेगेटिव साइन जो क्या है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है क्या, कि ड्रग जो हमारी है वो हमारी बॉडी में मतलब क्या कहते हैं, मोस्टली जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कम जा रही है या ज़्यादा जा रही है, उसको पता करता है। नाउ हम आगे पढ़ते हैं अब, एस्टिमेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर इन आईवी बोलस। मतलब हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को एस्टिमेट करेंगे। सो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है, अ डिक्लाइन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज ओनली ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी प्लाज्मा मतलब ड्रग की कंसंट्रेशन है हमारी प्लाज्मा में मतलब ब्लड में, वो डाउन जाती जा रही है। डिक्लाइन मीन्स डाउन। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी ये किसकी वजह से होगा, जिसमें हमारी ड्रग की एलिमिनेशन होगी, मतलब ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन्स में हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी थ्रू ब्लड, तो वो एलिमिनेट तो होगी। जितनी हमारी कंसंट्रेशन मान लो हमें चाहिए है उतनी नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारी ज़्यादातर ड्रग हमारी एलिमिनेट हो रही है, तो वो हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन डाउन चली जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एलिमिनेशन फेज। जो हमारा है एलिमिनेशन फेज मतलब जो रेट आउट है मतलब हमारा, तो वो हमारा कैरेक्टराइज होता है कितने पैरामीटर्स में, 3 पैरामीटर्स में। सबसे पहला पैरामीटर आता है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, जिसको आप ERC भी लिख सकते हैं, और सेकंड आता है हमारा एलिमिनेशन हाफ लाइफ EHL, और थर्ड आता है आपका क्लियरेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ERC, जिसे कहते हैं एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। इसमें हम क्या करेंगे, आपने पहले देखा इक्वेशन 3 आई थी, तो उसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे उस इक्वेशन को। तो हमारी इक्वेशन इंटीग्रेट होके कुछ ऐसी दिखेगी, INX इज इक्वल टू INX नॉट माइनस KET। ये हमारी इक्वेशन 4 बन गई। सो अब हमारा इसके बाद क्या आता है, इनिशियल अमाउंट ऑफ ड्रग इज इंजेक्टेड।
मतलब जो हमारी इनिशियल अमाउंट है ड्रग की उसको हमने इंजेक्ट करा, तो हमारी जब हम इंटीग्रेशन को हटाएंगे तो हम इक्वेशन 4 को एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे दोबारा से, रीराइट इक्वेशन 4 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो इक्वेशन बन के आएगी वो ये बन के आएगी, जैसे ही इंटीग्रेशन हटेगा तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये e जो आपको दिख रहा है ये एक एक्सपोनेंशियल का सिंबल है e, और जो हमारी माइनस के ई टी इक्वेशन 4 में थी सामने, तो वो अब हमारी पावर बन के आ जाएगी ऊपर। तो हमारी पूरी इक्वेशन निकल के आती है जो इक्वेशन 5 है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई माइनस के ई टी। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है उसमें ही हमने पढ़ा था कि ईआरसी में हमारी इंटीग्रेशन हुई थी पहले इक्वेशन 3 की, और अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है इक्वेशन 5 हमारी बन चुकी थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस के ई टी। सो हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें इक्वेशन 5 स्टेट्स दैट डिस्क पोजीशन ऑफ ड्रग दैट फॉलोज वन कंपार्टमेंट काइनेटिक्स इन नैनो एक्सपोनेंशियल। इस लाइन का मतलब क्या है कि इक्वेशन 5 क्या स्टेट कर रही है, मतलब डिनोट कर रही है कि जो हमारी डिस्क पोजीशन है ड्रग की वो क्या करेगी, वन कंपार्टमेंट काइनेटिक्स में नैनो एक्सपोनेंशियल कर्व एक शो करेगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन 4 इनटू कॉमन लॉगरिथम लॉग बेस 10। मतलब इसका मतलब क्या है कि हम इक्वेशन 4 को ट्रांसफॉर्म करेंगे किसकी फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में। तो जब हमारी इक्वेशन 4 आपको याद है, इक्वेशन 4 हमारी आई थी आई एन एक्स इज इक्वल टू आई एन एक्स नॉट माइनस के ई टी। तो इसका मतलब क्या है, एक्स नॉट हमारे वहां पे क्या था कि अमाउंट ऑफ ड्रग एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, मतलब जो हमारा ड्रग का अमाउंट का टाइम था वो जीरो के इक्वल था। तो इनिशियल अमाउंट हमारी वहां पे ड्रग की इंजेक्ट की गई थी। तो अब हम उस वाली इक्वेशन को जब हम लॉग की फॉर्म में चेंज करेंगे तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स नॉट माइनस के ई टी अपॉन 2.303। ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप लॉग की फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे। 2.303 उसकी वैल्यू आती है नीचे। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 6। सो हम आगे बढ़ते हैं। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन डायरेक्टली द अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एक्स, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये बहुत डिफिकल्टी है कि किसी भी ड्रग की अमाउंट को डिटरमाइन करना डायरेक्टली कि वो बॉडी में है कितनी कंसंट्रेशन उसकी। एंड इट इज कंसिडर दैट अ कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा एंड सी एंड एक्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन को रिलेशनशिप को पता करने के लिए किसकी बिटवीन ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा और हमारी बॉडी के अंदर पूरी अमाउंट ऑफ ड्रग को, तो हम इसको करने के लिए हम एक नई इक्वेशन लेते हैं v इज इक्वल टू वी डी इंटू सी। तो हमारा वी डी क्या है, यहाँ पे वी डी जो हमारा है वो है ड्रग प्रेजेंट इन, मतलब ड्रग वॉल्यूम, और सी हमारा हो गया यहाँ पे कंसंट्रेशन, मतलब ड्रग कंसंट्रेशन। सो हमारा इसके बाद आता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में हमने जो ये इक्वेशन 6 देखी तो हम इसी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो लॉग सी इज इक्वल टू हम एक्स और एक्स नॉट की जगह हम सी पुट कर देंगे कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन पता करनी है ना। तो लॉग सी इज इक्वल टू लॉग सी नॉट माइनस के ई टी अपॉन 2.303। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है 8। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 8 इज ऑफ स्ट्रेट लाइन और सेमी लॉगरिथम प्लॉट। मतलब जो हमारी इक्वेशन है उसके दो कर्व बनेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और एक सेमी लॉगरिथम बनेगा। तो हमारा सबसे पहले आता है एक कर्व आप देख रहे हैं ये वाला, जिसमें हमारी डाउनवर्ड जाके एकदम से स्ट्रेट में लाइन जा रही है। तो हमारा कंसंट्रेशन और टाइम के बिटवीन आएगा, और दूसरा जो हमारा आएगा वो कंसंट्रेशन लॉग कंसंट्रेशन और टाइम के बिटवीन आएगा। सो आप ये दोनों ग्राफ देख सकते हैं, इन दोनों के स्लोप में आएगा स्लोप माइनस के ई अपॉन 2.303। सो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, लॉग C1 इज माइनस लॉग C2 अपॉन 2.303 T1 माइनस T2। सो अब इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है 10 C0 KE एंड T हाफ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लॉग C V वर्सेस T, जिसके अंदर हमने कंसंट्रेशन और टाइम के बिहाफ पे हमने ड्रग का एक ग्राफ बनाया था अभी लास्ट। तो हमारी इक्वेशन निकल के आती है के ई इज इक्वल टू के ई प्लस के एन प्लस के वी प्लस के एल, जो कि इक्वेशन 9 आती है। द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग eliminated by a particular route can be evaluated if the number of rate constant involved and their values are known। इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शन जो भी ड्रग एलिमिनेशन की फ्रैक्शन है कोई भी पर्टिकुलर रूट से जिससे वो एडमिनिस्टर की जा रही है, उसमें नंबर ऑफ रेट कांस्टेंट जो भी इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। थैंक यू।